बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद अकरम कोसो। उम्मीद है आप सब खुश होंगे, ठीक ठाक होंगे। एक बार फिर आपके साथ हैं एमसीक्यूज़ के सीरीज़ में, और जो आज के हमारे एमसीक्यूज़ हैं वो डिफरेंट एरियाज से हैं। इंग्लिश, मैथ्स, इस्लामियात, इस्लामिक हिस्ट्री है, जनरल वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड मैप, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, पाकिस्तान हिस्ट्री है, आईक्यू, रीजनिंग, एवरेज साइंस। और ये क्वेश्चन जो हैं काफ़ी आपको सपोर्ट करेंगे आगे। आज डेट है 12 दिसंबर 2025। जल्दी में हम आपको इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि हमारे पास आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त ऑफ़र है, बिल्कुल कम फीस के साथ। डेली करंट अफेयर्स, नेशनल और इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स को हम यहाँ पे कवर करते हैं। पीडीएफ और रिकॉर्डेड लेक्चर्स हम ग्रुप में डेली शेयर करते हैं। फीस बहुत कम है, मंथली फीस है जस्ट 500, सिर्फ और सिर्फ 500 आप महीने में पे करें, ठीक है जी। और ये हमारा जो है व्हाट्सअप नंबर है 0341959889, ठीक है जी। लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर एमसीक्यूज। Choose the word that is nearly similar in meaning, यानी कि सिनोनिम। हमारा पहला क्वेश्चन है फ्रेजाइल। सिमिलर मीनिंग इसका जो है कौन सा वर्ड है, पहले यहां मत जाए, पहले इसको समझते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रेजाइल, इसका मतलब क्या है। क्वाइट वीक, कमजोर, दैट कैन इजीली बी ब्रोकन, यानी कि सी ब्रेकेबल, ठीक है। नंबर 2 इडल, IDLE, बी लेजी, सेम मीनिंग का ये वर्ड है। ये वो सिनोनिम्स हैं जो CSS के पेपर्स में पहले आ चुके हैं। मैनेज, जी जरा सोचिएगा, सेम मीनिंग, नॉट अपोजिट। मैनेज का मतलब है डी हाउस होल्ड। 4 एब्जुरेट, जी जरा आप बताइएगा। द राइट ऑप्शन इज बी, स्टूबर्न, जिद्दी, ठीक है। अच्छा, मिनेफिसेंट। नंबर 5 मिनेफिसेंट, द राइट आंसर इज सेम मीनिंग, सी जनरस। 6 बेलिकोस, मतलब जंग में जो पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे कोई शख्स है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ग्रुप है या कंट्री है, ठीक है जी। नॉन एज बेलिजरेंट, द वन हु फाइट्स, फाइटर, ठीक है जी। अच्छा, ये क्वेश्चंस जो हैं अभी भी ये सवाल आ चुका है इलेक्शन कमीशन के अभी टेस्ट के अंदर, और कुछ सवाल जो हैं CC और डिफरेंट टेस्टों में IQ मैथ्स क्वेश्चंस हैं। ये कह रहा है कि इफ 3x इज इक्वल टू 12 देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। बहुत आसान है ये, देखें जरा। 3x इक्वल 12, तो ये अलजबरा है, इसको आप मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें 3 के साथ, और इसको भी आप करें डिवाइड 3 के साथ। 3 3 3 और यहां पे 4 आ जाएगा। 4 इज द राइट आंसर, बी 4 इज द राइट आंसर। इसको जरा वेरीफाई करते हैं, ठीक है जी। ये 3x मतलब देखिए, इसको यूं लिखते हैं, ये कह रहा है कि 3 को किस चीज से हमने मल्टीप्लाई किया, यहां पे इसको मैंने x कर दिया, तो जवाब यहां पर ये
12 12 आ रहा है। तो सिंपली इसको यूं करते हैं कि 3 को मल्टीप्लाई करें आप 4 के साथ, 12 जवाब आ जाएगा। तो 4 इज द राइट आंसर। If 25% of a number is 20, then find out the number. तो नंबर कौन सा है? यूं समझिए एक वैल्यू है, एक नंबर है, वो 100% है, उसका 25% 20 है, तो 100% जो है कंप्लीट नंबर वो क्या होगा? ठीक है जी। तो क्या करते हैं कि हम जो हैं 100 को मल्टीप्लाई करते हैं 20 के साथ, इसको डिवाइड करते हैं 25 के साथ। ठीक है जी। और ये क्या बच गया? 4 4 को मल्टीप्लाई करें आप जो है फिर 20 के साथ, द आंसर इज 80। तो कंप्लीट नंबर जो है वो 80 है, 80, जिसका 25% जो है वो है 20। ठीक है। अच्छा, सॉल्व द नंबर एनालॉजी। क्वेश्चन नंबर 9, LM। यूं समझें, इसको कोड भी कहते हैं, डिफरेंट जो है क्वेश्चंस में इसको कोड भी कहते हैं। ठीक है। LM अगर बराबर है 1213, 1213 या 1213, तो CD किसके बराबर होगा? अब जल्दी यहां मत जाएं, हमारी गलती ये होती है कि हम जल्दी फिर क्या कर लेते हैं, ढूंढते हैं कि बस कौन सा ऑप्शन सही है, ABCD। ज़रा पहले इसको देख लेते हैं कि ये LM को इसने कोडिफाई, इसको जो है कैसे कन्वर्ट किया 1213 यानी कि 1213 के अंदर। फिर आगे चलकर हम जो हैं सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे CD के ऊपर भी। ठीक है जी। देखिए जो अल्फ़ाबेट्स हैं इंग्लिश के A to Z, A से लेकर Z तक, अब Z का जो नंबर है वो 26 है और A नंबर 1 पे आ जाएगा। तो सिमिलरली ये L का जो नंबर है वो 12, M 13, तो दोनों यहां पे लिखे गए हैं। तो यहां चलते हैं अब CD, तो C जो है ABC, C नंबर 3 पे आ जाता है और D नंबर 4 पे। तो यहां पर A यानी कि 3 4 इज द राइट आंसर। समझ गए मेरी बात को यहां तक आप लोग? ये कुछ ऐसे ही चलता है। अच्छा, नंबर 10, AM बराबर है 113, तो PM को हम किस चीज में कन्वर्ट करेंगे? ये किसके बराबर होगा? ठीक है जी। अब समझते हैं कि AM काफी इजी हो गया। A मतलब A1 और M जो है वो 13 पे। तो P और M ढूंढें, इनको याद किया करें आप। तो P जो है 16 पे और M 13, 16 13, C इज द राइट आंसर। इस तरह ना आपको बहुत सारी चीजें हैं, क्वेश्चंस हैं, MOD में ये सवाल आपको बहुत पूछते हैं आपसे, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर। ठीक है जी। अच्छा, 11 क्वेश्चन, EG इक्वल टू 57। अब ABCDE, E जो है 5 पे, G जो है वो 7 पे, तो H और J का नंबर क्या होगा? इसको किस तरह हम कोड करें? या इट इज इक्वल टू H और J, यहां पर B यानी कि 810। अब 8 जो है वो H है और J जो है वो 10 पे है, तो 810 आ जाएगा यहां पर ये। ठीक है जी। अच्छा, RS 1819, देन UV क्या होगा? UV बहुत ही आसान है। UV U 21 पर है और V जो है वो 20 पर है, 20 पर नहीं है, 22 पर है। तो ये A इज द राइट आंसर, UV WXYZ। ठीक है जी। हाउ मेनी गेट्स ऑफ हेल आर, जहन्नम के कितने दरवाजे हैं? D7 इज द राइट आंसर, 7 गेट्स हैं। The incident of Karbala took place on the said incident of Karbala. करबला का वाकया कब हुआ अहल बैत के साथ? द राइट आंसर इज, जरा ट्राई करें, कमेंट किया करें। ठीक है जी। सही जवाब क्या है? A
10 अक्टूबर 680, 680 10 अक्टूबर का दिन है। How many days हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम remained in whale? आपके भाइयों ने जो आपके साथ नाइंसाफी की, जुल्म किया, एक कुआं वेल वहां पर आपको जो है उसमें फेंक दिया, तो कितने दिन वहां पे थे आप? बी 3 days के लिए, फॉर 3 days। फिर वहाँ से कारवान आए, फिर आप जो हैं मिस्र, बहुत दास्तान है, बड़ी लंबी जो है कहानी है, बहुत तकलीफ़ें आपको जो हैं पहुँचे। Which surah of the Holy Quran is known as Salasul Quran? C. Surah Ikhlas is known as Salasul Quran. Which surah of the Holy Quran has the name of Allah? कितना प्यारा लफ्ज़ है Allah in every verse. D. Surah Al-Mujaddila, सूरह अल मुजदला, जिसमें हर आयत में अल्लाह का नाम जो है वो मेंशन है। Which prayer is not obligatory for women? कौन सा नमाज जो है वुमेन के लिए लाजमी नहीं है या फर्ज नहीं है? देखा जाए तो अब फर्ज कहें, लाजमी कहें, जो भी कहें। सी. जुम्मा, यानी कि फ्राइडे प्रेयर। ठीक है जी, फजर लाजमी है, फर्ज है, मगरिब इशा फ्राइडे को, जुमा। Which is the first complete Madani surah? The right answer is B. Surah Baqarah. Who was the first poet of Islam? इस्लाम का पहला शायर कौन था, कौन थे? इस्लाम के पहले शायर कौन थे? ए. हजरत हसन इब्न साबित रज़ी अल्लाह अन्हु। Which state is, कौन सा एक स्टेट है इंडिया के पास है, वो एक डिस्प्यूट है बिटवीन चाइना एंड इंडिया। It is controlled by India, it is claimed by China। ठीक है जी, द राइट आंसर इज सी. अरुणाचल प्रदेश डिस्प्यूटेड ये स्टेट है, इट इज कंट्रोल्ड बाय इंडिया। और ये दावा है चीन का कि ये जो है 1914 में मैकमोहन जो बार्डर साइन किया गया, तो इलीगली तौर पे ये स्टेट जो है मुकम्मल तौर पे इंडिया को दिया गया, ब्रिटिश इंडिया को दिया गया। इसका 60% मेरा है, वैसे ये चाइना का दावा है। ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, वहां मिलेगा आपको, और फ्रॉम चाइनीज साइड दैट इज तिब्बत। विच इंडियन स्टेट डज नॉट शेयर बॉर्डर विद पाकिस्तान? पाकिस्तान के साथ इंडिया के 3 स्टेट्स बॉर्डर शेयर करते हैं, यहां से एक नहीं करता। वो कौन सा जो नहीं करता बॉर्डर शेयर? वो है ए. महाराष्ट्र। ये पंजाब भी है, हमारे पंजाब के ईस्ट में, फिर पंजाब इंडिया का है, और ईस्ट में राजस्थान है, पंजाब और सिंध के ईस्ट में क्या है? राजस्थान इंडिया का स्टेट, और गुजरात सिंध के जो है साउदर्न साइड में है। गुजरात के ईस्ट में क्या है? महाराष्ट्र आ जाएगा, जहां पर मुंबई मिलेगा आपको। मुंबई इज इन महाराष्ट्र। ठीक है जी। अच्छा, व्हाट इज द कॉन्टिनेंटल शेल्फ लिमिट ऑफ पाकिस्तान? आपने एक अग्रीमेंट है UNCLOS 1982, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सीज। उसके मुताबिक जो है क्या लिमिट है? ए. 350 नॉटिकल माइल्स कहलाते हैं, पानी में किलोमीटर्स नहीं, नॉटिकल माइल्स कहलाते हैं ये, और ये बराबर है 1.6 किलोमीटर के, 1 नॉटिकल माइल। शंदर पास कनेक्ट्स, किस चीज को जो है ये कनेक्ट करता है? कौन से सिटीज हैं, कौन से एरियाज हैं? डी. चित्राल एंड गीजर। यूं समझें कि
केपी खैबर पख्तूनख्वा के साइड में चित्राल है, बहुत ही कमाल का एरिया है ये चित्राल। मानसहरा ज़बरदस्त जन्नत मिलेंगे, यूरोप कुछ भी नहीं इनके सामने। चित्राल फ्राम खैबर पख्तूनख्वा और गीज़र जो हैं फ्राम जीबी गिलगित बल्तिस्तान। ठीक है जी। अच्छा, विच पाकिस्तानी साइंटिस्ट वर्कड अंडर अल्बर्ट आइंस्टाइन? बहुत बड़ा नाम है अल्बर्ट आइंस्टाइन, बहुत बड़ा साइंटिस्ट। आपके साथ कौन से पाकिस्तान के एक साइंटिस्ट ने आपके साथ काम किया, आपके अंडर में उसने काम किया? द राइट आंसर इज कौन सा है? डॉक्टर अब्दुल कदीर खान है, डॉक्टर सलाम है, डॉक्टर मोहम्मद मुनीर है? द राइट ऑप्शन इज ए मोहम्मद रजियुद्दीन सिद्दीकी। ठीक है। डोम ऑफ द रॉक इज लोकेटेड इन, डोम ऑफ द रॉक इज लोकेटेड इन, कहां पर है? डी यरूशलेम में। वेल, ज्यूज वेस्टर्न जो मीडिया है वो जब हम देखते हैं ना कि यरूशलेम के बारे में मस्जिद अक्सा को दिखाते हैं तो आपको ये दिखाते हैं डोम ऑफ द रॉक, एक ऑरेंज गोल्डन कलर का गुंबज है। हकीकत यह है कि ये खुद जो है मस्जिद अक्सा नहीं है, ये उमैया दौर में बनाया गया था। ये एक रॉक है, उसकी बड़ी बड़ी कहानी है, मुक़द्दस रॉक है, पत्थर है, उसके ऊपर जो है ये डोम बनाया गया, गुंबज, उसको महफूज करने के लिए। ठीक है जी। अच्छा, तो ये मस्जिद अक्सा के बिल्कुल फ्रंट साइड में लोकेटेड है, वो एरिया है, वो हिस्सा है मस्जिद अक्सा का, लेकिन जो अल अक्सा अल कुद्स खुद है वो ये नहीं है, वो कुछ और है। उसका जो है कोई हाफ वाइट या ब्लैक कलर का जो है आपको मिलेगा गुंबज, तो वो है मस्जिद अक्सा। ठीक है जी। अच्छा, फेमस ट्रेवलर वास्को दा गामा वाज फ्रॉम, ही बिलोंग टू, किस कंट्री से ताल्लुक था वास्को दा गामा का? क्या इसका कारनामा है? इसने क्या किया? वास्को दा गामा ने नॉन फॉर हिज डिस्कवरी ऑफ सी रूट, वाटर रूट फ्रॉम यूरोप टू एशिया। पुर्तगाल, लिस्बन से निकले, एटलांटिक ओशन, साउथ अफ्रीका, केप ऑफ गुड होप, फिर जो हैं मोज़म्बिक चैनल, कीनिया, फिर वहाँ से आए कालीकट, केरला, इंडिया 1498 को। ठीक है जी। तो ही वॉज फ्रॉम पोर्चुगल। मार्को पोलो एक और यूरोप का बहुत बड़ा ट्रेवलर, और ये लैंड के जरिए आए थे। 13वीं सेंचुरी की बात है, तकरीबन 1200 कोई 75 से लेकर 1293 कुछ इस तरह मिलेगा आपको। ठीक है जी। 70 से लेकर 90s तक की बात है, 13वीं सेंचुरी कहलाता है ये। ही केम टू इंडिया नॉट थ्रू वाटर बट फ्रॉम लैंड साइड, यूरोपन साइड से, रशिया हो गया, सेंट्रल एशिया, चाइना, फिर इंडिया तक ये। ही वॉज फ्रॉम इटली। ए इज द राइट आंसर, मार्को पोलो। टिम्बक्टू इज द हिस्टोरिकल सिटी ऑफ, किस कंट्री में है ये तारीखी शहर? ये 3-4 बार सवाल पूछा गया। द राइट आंसर इज माली। माली कहां पर है? अफ्रीका के अंदर मुस्लिम कंट्री है, सहारा। माली, देखिए मेल, MALE, द कैपिटल सिटी ऑफ मालदीव, वो मेल उसको प्रोनाउंस करते हैं। ये माली कंट्री है अफ्रीका के अंदर, वहां पर है। जेरिको इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज इन द वर्ल्ड, कहां लोकेटेड है? दुनिया के जो ओल्डेस्ट अभी तक आबाद शहर हैं उनमें से एक है। सी पैलेस्टाइन, वेस्ट बैंक, इट इज इन वेस्ट बैंक, यरूशलेम के कोई नॉर्थ ईस्टर्न साइड में मिलेगा आपको। कैरेट इज रिच इन, गाजर, कौन सा विटामिन ज्यादा है कैरेट में? कौन सा विटामिन है? सी, विटामिन ए इज द राइट आंसर। विटामिन ए जो है कहां मिलेगा आपको? तकरीबन कैरेट में बहुत मिलेगा।
साइट्रस फ्रूट्स और रिच इन विटामिन। साइट्रस फ्रूट्स कौन से होते हैं? जो खट्टी मीठी चीज़ें हैं ना, मतलब कि ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, ग्रेप्स हो गए, ठीक है जी। कुछ और भी इस तरह के हैं। तो कौन सा विटामिन है यहाँ पे? विटामिन सी काफ़ी ज़्यादा है इन साइट्रस फ्रूट्स। विच विटामिन हेल्प्स इन ब्लड क्लोटिंग? क्लोटिंग, जब कोई चोट लगे तो फिर ब्लड निकलता है वहाँ से ना, तो उसको जल्दी स्टॉप करने के लिए, क्लोटिंग करने के लिए विटामिन के काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। अच्छा, विच इज़ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द ह्यूमन बॉडी? सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट है इंसान के जिस्म में, बॉडी के अंदर? द राइट आंसर इज, कौन सा है? ए, ऑक्सीजन काफ़ी ज़्यादा है, बहुत, मोर देन 65%। यूडोमीटर इज यूज टू मेयर, एक इंस्ट्रूमेंट है, उसको यूज करते हैं किस चीज को मेयर करने के लिए? बी, रेनफॉल को मेयर करने के लिए। आप सुनते हैं ना कि इतना मिलीमीटर जो है यहां रेनफॉल हुआ। पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा रेनफॉल जो है किस एरिया में होता है? जरा कमेंट कीजिएगा। फथोमीटर इज यूज टू मेयर, इंस्ट्रूमेंट है फथोमीटर। ए, डेप्थ ऑफ ओशंस, डेप्थ ऑफ ओशंस, कहते हैं ना कि मरियाना ट्रेंच, चैलेंजर डीप, पैसिफिक ओशन में द डीपेस्ट पॉइंट्स कहलाता है ना वो। तो किस चीज़ के ज़रिए उसको मेयर किया जाता है या मेयर किया गया? या आज भी जो डिफरेंट ओशंस का जो डेप्थ है, इट इज़ मेयर, द डेप्थ इज़ मेयर। फथो का मतलब ये, फथो मतलब डेप्थ, मीटर जो इंस्ट्रूमेंट है वो। लैक्टोमीटर इज यूज टू मेयर प्योरिटी ऑफ मिल्क, मिल्क में, दूध में पानी है तो कितना है। मेरे ख्याल में आजकल ऐसे भी लोग हैं जो मिल्क में, दूध में पानी मिक्स नहीं करते बल्कि पानी में दूध मिक्स कर देते हैं। ज़रा आइडिया आप लगाएं, सोचें ज़रा। और ये हाल है हमारे इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान। इस्लाम के नाम से ये मुल्क बना, लेकिन मैंने इस्लाम को यहाँ नहीं देखा। मुसलमान हम सब हैं, मेजॉरिटी में पाकिस्तान के अंदर मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, लेकिन इस्लाम आपको बहुत कम दिखाई देगा। हाइग्रोमीटर इज यूज टू मेयर, किस चीज को मेयर करने के लिए यूज किया जाता है हाइग्रोमीटर को? बी, ह्यूमिडिटी, नमी। वेयर सर सैयद अहमद खान वॉज बॉर्न इन 1817, आप पैदा हुए 1817 में, लेकिन किस शहर में आप पैदा हुए? सिटी कौन सा है? बी, दिल्ली, दिल्ली में आप पैदा हुए। और उसके बाद जो आपका कंट्रीब्यूशन है, जो आपकी लाइफ है, जहाँ पर आपने जॉब किया, जहाँ पर आपने डिफरेंट रिफॉर्म्स किया, आपने इंट्रोड्यूस, तो यूपी में मिलेंगे आपको, उत्तर प्रदेश, यूपी के अंदर। सर सैयद अहमद खान स्टेब्लिश्ड विक्टोरिया स्कूल, क्वीन विक्टोरिया के नाम से बहुत सारे मिलेंगे आपको चीज़ें। विक्टोरिया फॉल्स अफ्रीका के अंदर, विक्टोरिया लेक अफ्रीका के अंदर, विक्टोरिया कैपिटल सिटी सेचलीज अफ्रीका के अंदर, विक्टोरिया आइलैंड कनाडा के अंदर, विक्टोरिया स्टेट ऑस्ट्रेलिया, डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो आपने बनाया विक्टोरिया स्कूल, कहां बनाया था जी? किंगस्टन इज द कैपिटल सिटी ऑफ विच कंट्री? किंगस्टन किस कंट्री का कैपिटल सिटी है? आप याद कर लेते हैं फेमस, रशिया, चाइना, यूएस, जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया। ज़रा यहाँ पे आ जाएं। यह बी, जमैका, कैरेबियन कंट्री है जमैका, इट्स कैपिटल इज किंगस्टन। 42, किंग्स्टाउन इज द कैपिटल सिटी ऑफ बी, सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडाइंस।
13 कंट्रीज हैं कैरेबियन के अंदर, इनको समझिएगा, और 14 कंट्रीज हैं ओशनिया के अंदर। ये हम बहुत कम सुनते हैं इनके बारे में ना, तो ये जब सुनते ही नहीं है इनके बारे में तो इसके लिए अजीब लगता है कि इस कंट्री का जो है क्या है कैपिटल सिटी, ये कंट्री है कहाँ लोकेटेड। ठीक है, अच्छा जी, नसाओ 43 क्वेश्चन है। नसाओ इज द कैपिटल सिटी ऑफ, हाँ जी जरा बताइएगा। बहामास, ये भी कंट्री है कैरेबियन के अंदर। ठीक है जी, कैरेबियन रीजन जो है नॉर्थ अमेरिका में आ जाता है, कैरेबियन सी में कंट्रीज हैं ये सारे के सारे। सेंट जॉर्जेस इज द कैपिटल सिटी, इज द कैपिटल ऑफ बी ग्रीनडा, ये भी कंट्री मिलेगा आपको कैरेबियन के अंदर। 23 कंट्रीज हैं कैरेबियन के अंदर और 13 मिलेंगे आपको यहां। ओवरऑल नॉर्थ अमेरिका में 23 कंट्रीज हैं और 13 मिलेंगे वहां कैरेबियन के अंदर। जो वेस्ट इंडीज है, वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम, कोई भी कंट्री का नाम नहीं है वेस्ट इंडीज। देयर इज नो कंट्री इन द वर्ल्ड नेमली वेस्ट इंडीज, इट इज ओनली क्रिकेट टीम। 13 में से कोई 10-11 कंट्रीज हैं मेरे ख्याल में, क्यूबा के छोड़कर। क्यूबा नहीं है, बहामास नहीं है मेरे ख्याल में, हेटी नहीं है। बाकी जो 10-11 कंट्रीज हैं जो क्रिकेट टीम है उनकी, दैट टीम इज नोन एज वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम। ठीक है, बाकी कोई भी कंट्री का नाम नहीं है वेस्ट इंडीज। टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स रिवर्स बिलोंग टू व्हिच सिविलाइजेशन, तहजीब जो आबाद लोग हुए फॉर द फर्स्ट टाइम वो ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर्स, तो दुनिया का जो पहला तहजीब है तकरीबन वो आपको यहां से मिलेगा, टिग्रिस यूफ्रेट्स के किनारे पे। डी मेसोपोटामिया यानी कि इराक के अंदर, टिग्रिस यूफ्रेट्स वहां। ठीक है जी, लोग सेटल हुए। द एंशिएंट मायन सिविलाइजेशन वाज लोकेटेड इन, कहां, कौन सा वो एरिया है आज, कौन सा वो कंट्री है जहां ये तहजीब था पहले लोकेटेड। नॉर्थ अमेरिका के अंदर मैक्सिको, Olmec civilization was located in, again B, in Mexico. सुमेरन तहजीब कहां था, where was Sumerian civilization located? बाबेलन, जिसको बाबल कहते हैं, बाबेलन, सुमेरन, कहां, ए इराक, इन मेसोपोटामिया ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स। ठीक है जी। द चाइनीज सिविलाइजेशन फ्लोरिश्ड ऑन द बैंक ऑफ, चाइनीज जो तहजीब है मेरे ख्याल में बहुत ही रिच है अपने आप में। नॉर्दर्न साइड में जो मंगोलिया का बॉर्डर उसके थोड़ा सा साउथ में, तो चीन का जो नॉर्दर्न साइड है वहां फ्लोरिश हुआ ऑन द बैंक ऑफ रिवर येलो सी, जो येलो रिवर है इसके किनारे पर, आल्सो नोन एज हंगही रिवर। और फिर काफ़ी साउथ में यंगजी रिवर है, द लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया कहलाता है। 6300 किलोमीटर इसका लेंथ है और इस पर है 3 गॉर्जेस डैम। द मेनोअन सिविलाइजेशन फ्लोरिश्ड इन द आइलैंड्स, and the island of B, Crete। एजेंसी में ये जो जजीरा है, आइलैंड है, इट इज पार्ट ऑफ ग्रीस, ये हिस्सा है यूनान का, साउदर्न साइड है यूनान का, वहाँ पर जो है ये तहजीब फ्लोरिश हुआ। तो ये हमारे क्वेश्चंस हैं, आई होप कि आपको काफ़ी जो हैं सपोर्ट करेंगे, काफ़ी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे डिफरेंट एरियाज से। तो हम ट्राई करेंगे कि आपके लिए इसी तरह जो है हम लेक्चर्स लेकर आएँ जहां हम कवर करें इंग्लिश को भी, करंट अफेयर्स को, मैथमेटिक्स, आईक्यू, रीजनिंग, इस्लामियात, एवरेज साइंस, हिस्ट्री को, ज्योग्राफी को, ताकि जो है आपको फ़ायदा हो जाए फ्यूचर में किसी टेस्ट, किसी एग्ज़ाम के अंदर। जहाँ भी हैं खुश रहें, महफूज रहें। अल्लाह हाफिज़।